नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में अनपैकिंग ऑपरेटर क्या होता है। जो हमारा अनपैकिंग ऑपरेटर होता है ये बहुत पावरफुल ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर हमारी लिस्ट को, सेट को, डिक्शनरीज को सिंपली बहुत ही आसानी के तरीके से अनपैक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कीजिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट के अंदर हमारे 4 आइटम्स है, 1 2 3 4, और बाद में हमने इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर प्रिंट कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारा आउटपुट आया है। ये हमारा लिस्ट के एज अ लिस्ट आया है कि हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है और हमारा 4 है। क्या हो कि मैं यहाँ पर अपने जो यहाँ पर नंबर है जो कि हम प्रिंट करें, उसके आगे हमारा अनपैकिंग ऑपरेटर लगा देता हूँ। जो हमारा अनपैकिंग ऑपरेटर होता है वो हमारा एस्ट्रेस होता है। एस्ट्रेस मतलब स्टार साइन। और अब मैं आपको जब इस कोड को रन कर दोबारा दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे 1 2 3 4 ये एज अ इंडिविजुअल नंबर आए हैं। अब ये हमारे लिस्ट के अंदर नहीं रहे, बल्कि हमारे इंडिविजुअल नंबर हो चुके हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर जो हमारे पहले थे, जो सिर्फ हमारा नंबर्स था, एस्टेरिस्क के साथ नहीं था, वो यहाँ पर 1 2 3 4 जो कि एक लिस्ट एज ए लिस्ट है, और यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नंबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी आसानी से इसने हमारे नंबर्स लिस्ट को अनपैक कर दिया। बिल्कुल इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब हम देखते हैं कि हमारी अनदर एप्लीकेशन क्या होती है। हम इसको लिस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं लिस्ट बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लिस्ट बनाने का एक तो तरीका ये है, मैं लिखता हूँ वैल्यूज इक्वल टू लिस्ट रेंज 5। आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर सिंपली एक वैल्यूज नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें हमने रेंज 5 मतलब 0 1 2 3 4, इसमें हमने 5 आइटम्स दिए हैं। या हम इस लिस्ट को इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर आपको प्रिंट कर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा आउटपुट आया है वो यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो, मतलब वैल्यू लिस्ट बन चुकी है जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम मोर इजी वे में एक लिस्ट बना सकते हैं अपने अनपैकिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल कर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे वैल्यूज इक्वल टू, हम सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को लिखते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं स्टार। स्टार मीन्स एस्टेरिस्क लगाकर यहाँ पर हम लिख देते हैं रेंज 5, कि हमें एक रेंज 5 को लेना है और उसको हमें यहाँ पर अनपैक कर देना है। हम अपने अनपैक को किसी भी वेरिएबल नेम, रेंज, फंक्शन, किसी भी फंक्शन के आगे लगा सकते हैं, और उसमें जितनी भी वैल्यू होगी वो उस फंक्शन वैल्यू को एकदम अनपैक कर देगा। और यहाँ पर अब हम देखिए, यहाँ पर जो हम अपने कोड को रन करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, क्योंकि इसका वेरिएबल नेम एकदम सेम है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, जो वैसे ही यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर जो कि इस लाइन ऑफ कोड ने हमारी लिस्ट बनाई थी, वो भी इसी लाइन ऑफ कोड ने बनाई है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम जो हमने लिस्ट बनाई है और लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टार लगाता हूँ और कोई भी स्ट्रिंग लिख देता हूँ। जैसे मैं स्ट्रिंग ले देता हूँ, हे इट्स मी। और अब मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी लिस्ट के अंदर जो ये स्ट्रिंग है, इसने स्ट्रिंग को भी अनपैक कर दिया। स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अलग आइटम्स की तरह यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर HEY है, इट्स मी, जो कि हमारी ये इंडिविजुअल आइटम की तरह यहाँ पर स्टोर हुए हैं। तो जब भी हम एस्ट्रेस किसी भी स्ट्रिंग के आगे लगाते हैं, किसी भी फंक्शन के आगे लगाते हैं, किसी भी वेरिएबल नाम के आगे लगाते हैं, तो उसमें जितनी वैल्यू स्टोर होती है वो उनको अनपैक कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने अनपैकिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दो लिस्ट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट नेम दे देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ वैल्यूज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर सिंपली हमें स्टार एस्ट्रेस लगाकर अपनी फर्स्ट लिख देना है, कोमा। यहाँ पर हम किसी भी स्ट्रिंग को दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मी। आप चाहे तो लिखिए, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड। तो पहले मैं इसको यहाँ पर कटी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब मैं आपको इस कोड को रन कर दिखाता हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको वैल्यू की प्रिंट कर लेता हूँ, वैल्यू को
तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया 1 2 3 4। इसने यहाँ पर जो हमारी 2 लिस्ट थी उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लिस्ट थी यहाँ पर उसने इसको अनपैक किया और सेकंड को भी अनपैक किया और यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यूज लिस्ट है इसका हिस्सा बना दिया। हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मी। और अब अपने कोड को दोबारा रन करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4, जो कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट लिस्ट के यहाँ पर 2 आइटम है, सेकंड लिस्ट के यहाँ पर 2 आइटम है और यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग दी थी उसके बीच में कैरेक्टर को एज अ आइटम, इंडिविजुअल आइटम यहाँ पर सेव कर दिया है। सेम जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लिस्ट को कंबाइन करके दिखाया है, ये हमारे सेट को भी कंबाइन कर सकता है। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो होता है वो हमारी डिक्शनरी होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये डिक्शनरी को कैसे कंबाइन करता है। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर 2 डिक्शनरी लिख लेता हूँ। मैं सिंपली इसको ही यहाँ लिख लेता हूँ अलग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी लिख लेता हूँ मैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 डिक्शनरी बनाई है। फर्स्ट डिक्शनरी, सेकंड डिक्शनरी। पहली डिक्शनरी में हमारे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। सेकंड डिक्शनरी में हमारी r की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डिक्शनरी और सेट होते हैं उसमें एक ही वेरिएबल 2 बार, मीन्स एक ही आइटम सेम वैल्यू के 2 बार नहीं हो सकते। ऐसी हमारी डिक्शनरी में एक ही कीवर्ड के 2 आइटम नहीं हो सकते। तो सिंपली अब हम अपने इसको मर्ज कर देखते हैं और हम इसको मर्ज करेंगे अपने अब अनपैकिंग ऑपरेटर्स की मदद से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड। इसका नाम जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हमारा थर्ड है। और यहाँ पर मैं इसको, देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम अपनी डिक्शनरी को अनपैकिंग ऑपरेटर की मदद से अनपैक करते हैं तो यहाँ पर हम उसके लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी लिस्ट, सेट और ट्यूपल्स के लिए हम सिंगल एस्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कॉमा सेकंड सेक। तो अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो सिंपली इससे पहले मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट थर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, r की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। यहाँ पर लेकिन हमारी x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन इसने यहाँ पर x की वैल्यू 5 क्यों दी है? तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारी, जब भी हम अपनी दो डिक्शनरी को मर्ज करते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट वाली किसी सेम की वैल्यू होती है तो वो लास्ट वाले की ली जाती है। जैसे यहाँ पर x है, ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसको नहीं लिया, और यहाँ पर x की वैल्यू 5 है इसलिए यहाँ पर इसको लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर कोई अपना न्यू वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ y, जैसे कि मैं देता हूँ u, कि हमें u की वैल्यू देनी है। यहाँ पर जो हमारा u है इसकी हमें वैल्यू देनी है, इसकी वैल्यू रखनी है हमें 66। और अब मैं अपने कोड को दोबारा रन कर दिखाता हूँ तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक नया आइटम, कीवर्ड आइटम ऐड हो चुका है, जो कि हमारा यू है और जिसकी वैल्यू हमारी 66। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।